क्वेश्चन है x इक्वल टू 10 टू पावर a, y इक्वल टू 10,000 के पावर b और z इक्वल टू 10 टू पावर c। एक्सप्रेस करना है लॉग को a b c के टर्म्स में। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो गिवन है जो लिखते हैं लॉग 10 रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और ये जेड क्यू। तो हम क्या जानते हैं कि लॉग a बाई बी का प्रॉपर्टी, तो लॉग a और माइनस लॉग b इसमें टूटेगा और इंटू टूटेगा लॉग a इंटू बी टूटेगा लॉग a प्लस में इंटू टूटता है, दो अलग अलग लॉग ले लो, ये इस तरह से टूटता है। इसको उसी प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग 10 रूट बाई जो बटा में है वो लॉग के साथ एक्स स्क्वायर जेड क्यू गया, एक्स स्क्वायर जेड क्यू गया। अब इसको फिर ना ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लॉग 10 प्लस लॉग रूट वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग जेड क्यू, क्योंकि ये इंटू में है प्लस में तोड़ दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लॉग 10 लॉग रूट वाई को हम लिख सकते हैं वाई के पावर हाफ माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये लॉग प्लस माइनस माइनस लॉग जेड के पावर क्यू, जेड के पावर क्यू। अब लॉग 10 ये पावर इंटू में आ जाएगा, एक फॉर्मूला लगाइएगा कि लॉग ए के पावर बी है तो ये पावर इंटू में आ जाएगा, पावर इंटू में आ जाएगा, तो ये पावर हाफ और ये लॉग वाई हो गया, ये पावर इंटू में आ गया, लॉग एक्स एक्स हो गया, ये पावर इंटू में आएगा, लॉग जेड हो गया। अब क्या रखना है, लॉग 10 का वैल्यू हम जानते हैं कि लॉग 10 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये बेस 10 है, ये सेम होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हाफ लॉग वाई, वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो लॉग वाई का वैल्यू रखेंगे कितना 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर 4 के पावर बी, यानी 10 के पावर 4b, b पहले से था 4 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग x, x का वैल्यू हम यहां से इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ये पावर पहले से था तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 2, और ये 3 लॉग जेड, जेड का वैल्यू क्या है 10 टू पावर c, 10 टू पावर c। अब यहां ये 1 है, ये हाफ है, फर्दर फॉर्मूला लगाइए, इंटू में आएगा, ये फॉर्मूला फिर से लग रहा है जो भी पावर में है, जो भी पावर में इसके इंटू में जाएगा, ये फॉर्मूला जो भी पावर इंटू में आएगा, जो बेस है वही जो लॉग का वैल्यू है उसी पर आ जाएगा, जो पावर में है इंटू में आएगा, ये पावर में 4b है तो इंटू में जाएगा 4b, और लॉग 10 फिर माइनस 2 लॉग, ये पावर है जो इंटू में जाएगा, पावर है जो इंटू में जाएगा, लॉग 10 और ये माइनस थ्री वैल्यू रखे हैं, तो लॉग एक्स का वैल्यू कितना है 10 टू पावर 2a है, 10 टू पावर 2a है, 2a जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2a आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 टू 4a, और ये 3c, इसका भी वैल्यू 1, तो ये मेरा क्या आ गया 1 प्लस 2b माइनस 4a और माइनस 3c, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या किए, ये इसमें बटा वाला फॉर्मूला लगाए, जो भी बटा में है वो अलग लॉग के साथ टूट गया, ये इंटू वाला फॉर्मूला लगाए, फिर जो सिंप्लीफाई हो रहा था तो इसको हम रूट लिख सकते हैं पावर हाफ, ये स्क्वायर था ये, तो जो पावर है वाला फॉर्मूला लगाए, पावर इंटू में आया इस तरह से। अब ये y का वैल्यू यहां से निकाल लिए, x का वैल्यू यहां से निकाल लिए और z का वैल्यू यहां से निकाल लिए, ये पावर इंटू में आया, ये भी पावर इंटू में आया, ये भी पावर इंटू में आया, इस तरह से log 10 का वैल्यू 1 हो गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किए थे इतना, तो सिंप्लीफाई किए थे इतना, ये इतना, इस तरह से आंसर है। a का वैल्यू दिया हुआ है लॉग में, b का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है लॉग में, और a प्लस b प्लस c पूछ रहा है, तो हमको क्या निकालना है a प्लस b प्लस c निकालना है। a का वैल्यू ऊपर से उठा के रखते हैं, क्या हो गया log 2/3, b का वैल्यू log 3/5 और प्लस c का वैल्यू 2 इंटू लॉग रूट 5/2, इस तरह से कितना हो जाएगा, इसको तोड़िए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो लॉग हम जानते हैं अभी अभी लिखे थे फॉर्मूला कि लॉग a बटा b, क्यों क्या लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा लॉग a इंटू b को लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b,
और log a के पावर b है तो b log a लिखेंगे, b log a लिखेंगे, तीसरा फार्मूला। इस तरह से फार्मूला यूज करना है, ज्यादातर यही यूज करता है, इसलिए ऊपर लिख लिए हैं। इसको तोड़िए, log 2 माइनस log 3, ये वाला फार्मूला लगाए फर्स्ट वाला, इसको भी तोड़िए, log 3 माइनस log 5, इसको भी लिखिए 2, इसको लिख सकते हैं log √5 और माइनस log √2, इस तरह से। क्यों? क्योंकि 5√2 को हम लिख सकते हैं √5/√2, तो √5 अलग साथ गया और √2 अलग गया। अब देखना है 2 log 2 log 3, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, जो उसको कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम माइनस log 5, ये इसके साथ जाएगा 2, और ये log √5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर हाफ, और माइनस इसके साथ 2 log √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर हाफ, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 5, 2, ये पावर इंटू में आ जाएगा, ये वाला फार्मूला, जो भी पावर इंटू में आ जाएगा, क्योंकि किसी के वैल्यू के पावर हो लॉग में हो, ये पावर इंटू में आ सकता है, वही लॉग सेम लॉग पे, ये पावर इंटू में आया सेम लॉग पे, और ये 2, ये भी पावर इंटू में आएगा सेम लॉग पे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये log 2 माइनस log 5, ये log प्लस 5, ये माइनस log 2, ई से ई कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, 0, यानी कि एबीसी का वैल्यू क्या आना है, 0 आना है, कुछ नहीं था, ये एबीसी है, एबीसी का वैल्यू लॉग में रख दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 2-3 फार्मूला लगा दिए, इस तरह से आंसर दे दिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, 5 के पावर a प्लस b प्लस c, तो 5 log कितना, a का वैल्यू 2/3 log 3/5 और 2 log √5/2, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी हम देखें कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अभी देखें कि इसका वैल्यू जो आ रहा है, सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तो इसका सेम क्वेश्चन तो है, इसका वैल्यू क्या है, 0, तो किसी के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1, आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकाले हुए क्या आया, 0, तो इतना का वैल्यू क्या आएगा, 0, तो 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, कब, जब ये दिया हुआ हो, सारा टर्म लॉग में दिया हुआ है, एक अननोन n है, ये n फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब ट्राई करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि सारा नोन में है, तो इस नंबर को भी लॉग में लिखना होगा। हम इसको क्या लिखेंगे, 10⁻², और बेस 10 छिपा है, बेस 10 हम ले लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, फर्दर 2 मिलेगा, क्योंकि पावर इंटू में आएगा, तो 10 बेस 10 क्या वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पावर इंटू में जाएगा, यहाँ बेस 10 है, तो ये हो जाएगा log 10/10, इसका वैल्यू 1, तो ये 2:1 यानी 2, यानी कि इसका वैल्यू 2 आता है, तो इस 2 को हम log के 10 में लग दिए। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ये से सॉल्व कर रहे हैं, ये 3, आइए log 5, आई माइनस प्लस 2 log 6, ये 3 इंटू में है, अगर पावर में है इंटू में है तो पावर में भी जा सकता है सेम लॉग पे, ये इंटू में है तो पावर में भी जा सकता है, तो 5 के पावर 3, ये log 3 के पावर 3, आई log 5, आई log 6 के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, log 10⁻² और माइनस log 3। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, ये a माइनस बी log, तो a/b log हो जाएगा, a कितना, इतना, b कितना, इतना। उसी तरह से a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, तो log 6 का स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। और यहाँ a हम इसको मानते हैं, अब b हम इसको मानते हैं, n आ जाएगा। तो यहाँ फर्दर लगाइए कि log इतना बटे इतना हो जाएगा। क्यों? कि फिर से लगेगा a माइनस बी, तो 5 के पावर 3, 3 के पावर 3 बटे 6 के पावर 2 बटे 5, आई log 10⁻² अपॉन n। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 100/3 आता है, 100/3 आता है, और ये log 10⁻² बटे n है, तो 100 को लिख सकते हैं 10⁻² बटे 3, ये लिख सकते हैं 10⁻² बटे 3,
ये दोनों लॉग सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। लॉग 2 रहता तो 2 रहता था ना, दोनों लॉग बराबर है। तो log 10 टू पावर स्क्वायर बटा 3 है, तो यहाँ भी log 10 टू पावर स्क्वायर बटा 3 ही होना चाहिए। तो यानी log log हटेगा, ये वैल्यू बराबर होगा, तो ये से कैंसिल आउट, इनका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। सेम इसी जैसा क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें बना है इसी तरह से ट्राई करना है। ये पावर इंटू में है तो पावर में भेज देते हैं, तो y log 10 ये एक्स स्क्वायर बटे थे, इसको लॉग में क्या लिख सकते हैं, log 10 आई 10 टू पावर स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू सॉल्व करने पे क्या मिलता है 2, तो 2 का मिलता लिख दिए। अब दोनों इंटू में है, प्लस में है तो इंटू में लिखेंगे, तो दोनों प्लस में है तो इंटू में लिखेंगे, log एक्स स्क्वायर इंटू वाई बेस 10, ये log 10 का स्क्वायर बेस 10। अभी दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 10 टू पावर स्क्वायर। हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखना है, तो y का वैल्यू 10 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 बटे एक्स स्क्वायर। लो इन टर्म्स ऑफ एक्स को लिख दिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिख दिए, एक्सप्रेस करना था एक्स के टर्म में, हम एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ये आंसर आएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू लॉग में दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, ये टर्म फाइंड करना है, ये टर्म फाइंड करना है, और कैसा एक्स वाई के टर्म में फाइंड करना है। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से रख देते हैं, क्या log x बेस 10 अपॉन 2 को हम आगे ला सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 1/3 डी क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है log 10y, आइए log बेस 10 log z बेस 10, ये log x बेस 10 है, log y बेस 10 log z बेस 10 है। अब ये क्या आएगा, जो इंटू में है, वो फर्दर उसी log पे पावर में भी जा सकता है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हाफ पावर जाएगा इस पे बेस 10, ये 1/3 पावर जाएगा इस पे बेस 10, और ये log z बेस 10। हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस बी, log a माइनस बी को log a बटा बी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना का पावर इतना, और ये y के पावर 1/3 बेस 10 इक्वल टू log z बेस 10, दोनों तरफ log है, यानी कि ये आपस में क्या होगा, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा z, ठीक है। log इतना हट गया, ये वैल्यू जो वैल्यू है दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से रूट आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं क्यू रूट, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट इक्वल टू z, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि log x का मान दिया हुआ है और log y का मान दिया हुआ है, तो हमको इसका मान निकालना है इन टर्म्स ऑफ m एंड n के टर्म्स में हमको निकालना है। तो हम बेसिक यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, जो गिवन है, हमको गिवन क्या है कि log 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ mn के टर्म्स में, तो इसको ब्रेक करते हैं, log 10x माइनस log वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a बटा b को हम लिख सकते हैं a और b दोनों अलग अलग log के साथ माइनस में, a e है और b a है, दोनों को अलग अलग लिख दिया log के साथ। अब इसको हम इंटू में तोड़ सकते हैं, इंटू में कोई है तो इसको अलग अलग log के साथ प्लस में तोड़ सकते हैं, तो log 10 प्लस log x, ये पावर इंटू में आएगा, ये फार्मूला जो भी पावर इंटू में आता है उसी log पे इंटू में हो जाएगा। अब देखिए log 10 का वैल्यू 1 और log x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, m प्लस n, 2 log y का वैल्यू दिया हुआ है m माइनस n, अब सॉल्व कर दीजिए, 1 m प्लस n माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n, ये हो जाएगा 1, इसको ऐड कर माइनस m, ये ऐड करेंगे तो 3n, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये आ गया ना, सॉल्व फॉर x, हमें x का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये प्लस में है, तो ये इंटू में सेम log के साथ इंटू में लिख सकते हैं 5x, और इसको जो इंटू में है पावर में भी जा सकता है, 3 के पावर 2, log हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 9, x का वैल्यू नहीं आ गया 9/5, यहाँ से 9/5 आंसर हो गया। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि log x 3 और log बेस 3 2, आई 1 को हम लिख सकते हैं log 3 बेस 3, क्योंकि सेम बेस हम लेंगे ना, सेम बेस लेंगे, log जितना का मान ले रहे हैं उतना ही बेस लेंगे, तो हमेशा इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ हम 1 बनाने के लिए 3 क्यों कर दिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों बेस भी 3 है, ये 3 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो log a माइनस बी क्या लिख सकते हैं, log a बटा b,
log a बटा b, तब लिखेंगे a अब बटा b बेस 3 रहेगा बराबर log 3 बेस 3। यहां से दोनों इक्वेट करेंगे x बाई 2 इक्वल टू क्या 3, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा 6। हमें x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है इस तरह से फॉर्मेट में है, तो हम log 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 और ये log 2 रहने देते हैं, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये log 3 और log रूट 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर हाफ और ये 2 log x। अब इसको जो पावर है ये फॉर्मूला लगेगा कि जो भी पावर इंटू में आ जाएगा उसी log के साथ, उसी log के साथ ये पावर इंटू में आ जाएगा log 2 आई log 2 है पहले से था, ये log 3 है आई हाफ इंटू में आ जाएगा log 3 है इक्वल टू 2 log x। यहां से ही कैंसिल आउट, यहां से ही कैंसिल आउट, तो ये क्या जाएगा ये 3 है और ये 2 पर जाएगा तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 log x। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 इक्वल टू log x। तो कभी भी नंबर इसके इक्वल नहीं होगा, तो हमको रखना है, हम जानते हैं कि 10 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 10 क्यों कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 3 होगा, क्योंकि ये पावर इंटू में आएगा log 10 बटे 10 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये होता है ये सेम बेस रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये 10 में भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 होगा, तो जब 1 होगा तो इसका क्यू करेंगे तो प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आगे आ जाएगा और ये 10/10 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा गुना करके। तो 3 को हम इतना लिख दिए, तो यहाँ से जब इक्वेट करेंगे कि v बेस 10 है या इक्वेट करेंगे तो 10 टू पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा ई x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1000, ये आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि 2 log का वैल्यू इक्वल है 2x प्लस 3 आई इक्वल टू 7। इक्वल कब रहता है जब दोनों का बेस सेम हो, तो ये दोनों का बेस हम 10 ले ले या कुछ कोई और बेस ले ले, और साथ साथ ये दोनों मान आपस में इक्वल क्या होगा इक्वल होगा, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 3 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। उसी जैसा ये है, उसी जैसा ये है, गिवन क्या है कि log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल टू log 24। तो हम जानते हैं कि सम में रहता है, ये सम में है तो इसको प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इक्वेट नहीं किया जा सकता, इसको प्रोडक्ट में करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आई log 24। तो यहां से log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 24 आएगा, तो दोनों से log हटाएंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये 24 प्लस 1 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि log माइनस में डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए x का वैल्यू ऑलवेज क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू 5 लेंगे, ये 5 आंसर आ जाएगा, निगेटिव वाला हटा देंगे, ठीक है 5 वाला ही आंसर होगा। उसी जैसा ये है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। हम लास्ट 4 नंबर ट्राई कर देते हैं कि log x प्लस 2 अपॉन बेस 10 प्लस log 10 x माइनस 2 इक्वल टू log 3 बेस 10 3 log 4 बेस 10। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, log x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 बेस 10, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन ये पावर पहले ऊपर भेज देते हैं, जो पावर है इंटू में है जो पावर में जाएगा, तो log 4 के पावर 3 बेस 10, एक करेंगे तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये बेस सेम है, ये दोनों भी प्रोडक्ट में जाएगा, यानी 3 इंटू 4 टू पावर 3। अब ये दोनों वैल्यू का इक्वल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 के पावर q, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू आइए प्लस 4 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौके 64 और 64 दिया 12 6 18 19 192 4 196 x स्क्वायर का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आएगा √196। ये निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि log x का वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है
196, इसलिए 14 आएगा। निगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? निगेटिव इसलिए नहीं लेंगे कि लॉग निगेटिव में डिफाइन नहीं है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू एक्स वाई, ये दोनों को सॉल्व कर करके प्रूव करना है। तो आइए यहां से सॉल्व कर देते हैं इसको। ये सबसे पहले इसको प्रोडक्ट का रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग है, 3 में भी लिख सकते हैं, लिख दिए। और ये log x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, ये इंटू में है, पावर में भी तो जा सकता है, ये पावर में जाएगा, एक्स वाई के पावर हाफ हो जाएगा। अब ये दोनों लॉग हटा देते हैं, या ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग हाफ है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं। और यहाँ दोनों लॉग का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का वैल्यू अंदर इक्वल हो, यानी कि ये बराबर इसके हो, और दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 4x वाई प्लस 2x वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x वाई, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, कुछ नहीं था। ये पावर में इंटू में लगा, ये पावर में भेजे, फिर दोनों को लॉग इक्वेट किए, इक्वेट करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिए।